जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? दिस इज़ असलम दस्ती फ्रॉम onlinewebteacher.com। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोगों ने अपनी वेबसाइट के लिए एडसेंस की अप्रूवल लेनी है। कैसे मैं एडसेंस की अप्रूवल लेता हूँ, कैसे मैंने अपने क्लाइंट की वेबसाइट के लिए एडसेंस की अप्रूवल ली। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे। गूगल एडसेंस की अप्रूवल ईज़िली दे देता है। चंद एक चीज़ें हैं जो कि आपकी वेबसाइट में होनी चाहिए, जो कि वो चेक करता है। तो ये कैसे होगा सब कुछ? तो इसके लिए जाना पड़ेगा मुझे मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो आएँ, आप भी मेरे साथ आएँ। तो अब मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है, ये घंटी का निशान, इस पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है। इस तरह क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊँगा तो इसका नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहेगा। अब मैं आपको चेक करा देता हूँ कि कैसे मेरे क्लाइंट की वेबसाइट के लिए एडसेंस की अप्रूवल हमें मिली। तो ये मैं ईमेल पे आ जाता हूँ। ये देखें, अब इस पे जो है पिन भी जनरेट हो चुकी है, क्योंकि $10 से ज़्यादा उस पे हो चुके हैं। और यहाँ पे मैं आपको चेक करा दूँ, हमें कब मिली एडसेंस की अप्रूवल। जून 19 को हमें मैसेज आया, योर साइट इज़ रेडी टू शो एड्स। तो ये कैसे हुआ, मैं आपको वेबसाइट भी चेक करा देता हूँ कि किस वेबसाइट पे हमें ये अप्रूवल मिली है। तो ये मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो ये है हमारी वेबसाइट, इस पे हमें मिली है एडसेंस की अप्रूवल। अभी एड्स मैंने बंद कर दिए क्योंकि कुछ सीटीआर बढ़ रहा था, क्योंकि पेज व्यूज़ कम थे और क्लिक ज़्यादा आ रहे थे। तो पेज सीटीआर जो है बढ़ रहा था। तो पेज सीटीआर अगर बढ़ जाए तो एडसेंस के डिसेबल होने का ख़तरा रहता है। मेरे इस क्लाइंट की वेबसाइट का पेज सीटीआर जो है वो 32 टू 37 तक गया हुआ था, और तक 10 तक जो है सेफ होता है। इससे ऊपर जाए तो फिर हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने इसके एड्स बंद कर दिए। ठीक है, अब क्या किया, ये वेबसाइट मैंने डिज़ाइन की, क्योंकि ये वेब डेवलपमेंट की सर्विस मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के थ्रू भी देता हूँ। यानी डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। अगर आप शॉपिफाई स्टोर बनवाना चाहो, इस तरह की वर्डप्रेस में कोई वेबसाइट, ब्लॉग या कोई स्टोर बनवाना चाहो, किसी भी किस्म की आप वेबसाइट बनवाना चाहो, तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हो। ठीक है, डिजिटल सर्विसेज़ के लिए जो मैं डिजिटल सर्विसेज़ देता हूँ, तो नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आपने रब्ता करना है अगर आपको इस तरह की कोई सर्विसेज़ चाहिए। तो सबसे पहले हमने ये वेबसाइट बनाई। ठीक है, इसकी ये कैटेगरी वगैरह मैंने क्लाइंट से ले ली है कि मुझे कैटेगरी वगैरह दे दें। फिर उसके बाद जो है मैंने ये अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर, ये पेजेस वगैरह मैंने बनाए, और क्लाइंट से मैंने कहा कि आप कंटेंट लिखना शुरू कर दें, और मैंने इंस्ट्रक्शन दे दी कि पोस्ट को कैसे लिखा जाता है, यानी एसईओ फ्रेंडली पोस्ट कैसे लिखी जाती है। तो एक वीडियो है मेरी, लिंक मैं आपको भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वो वीडियो मैंने उन्हें सेंड की कि इस वीडियो को देखते हुए आपने इस तरह की पोस्ट इस पे लिखनी है। तो वो पोस्ट लिखते रहे। कुछ दिनों बाद मैंने इसे गूगल सर्च कंसोल में भेजा। ठीक है, इसका कंट्री टारगेट किया, और एक्सएमएल साइट मैप जो होता है वो भी मैंने सेंड कर दिया। फिर इसके बाद मैंने एडसेंस के लिए अप्लाई कर दिया। जब मैंने एडसेंस के लिए अप्लाई किया तो 1 से डेढ़ माह इस वेबसाइट को हो चुके थे। ठीक है, तो मैंने अप्लाई कर दिया। जब मैंने अप्लाई किया तो रिजेक्ट हो गया, एडसेंस रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट हुआ? थिन कंटेंट की वजह से। यानी कि जो पोस्ट लिखी गई है इनमें कंटेंट कम है। अगर 500 वर्ड से कम की पोस्ट हो, यानी 500 वर्ड से कम अगर उसमें लिखे हुए हों, वर्ड लिखे हुए हों, तो बाज़ दफ़ा एडसेंस रिजेक्ट हो जाता है, लो थिन कंटेंट की वजह से। ठीक है, तो फिर हमने छोड़ दिया, कोई नहीं, कुछ नहीं होता। मैंने क्लाइंट से कहा कि इस पे आप कंटेंट लिखते जाएँ, अच्छा कंटेंट लिखते जाएँ, और 500 वर्ड से ज़्यादा लिखें। तो वो लिखते गए, लिखते गए। 1 महीने बाद जो है मैंने दोबारा अप्लाई किया, और मुझे इस पे एडसेंस की अप्रूवल मिल गई। अब ये वेबसाइट भी मैंने बनाई थी, इसकी एडसेंस की अप्रूवल भी मैंने ली, इसके पिन वगैरह जो है सब कुछ जो है मैंने किया। तो इस पे हमने इस तरीके से एडसेंस की अप्रूवल ली। ठीक है, अगर आप भी एडसेंस की अप्रूवल लेना चाहते हैं या इस तरह की वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको एक प्रोफेशनली, एक बेहतरीन किस्म की एडसेंस फ्रेंडली वेबसाइट बना के दे दूँगा, एक मामूली सी रकम के बदले। बाद में जितने भी काम होंगे एडसेंस की अप्रूवल से लेकर गूगल सेंड करना, और जितनी भी गाइडलाइन चाहिए होगी एक ब्लॉग को सक्सेसफुल बनाने के लिए, वो भी मैं आपको हेल्प करता रहूँगा। ठीक है, तो एडसेंस की अप्रूवल के लिए आपने क्या-क्या करना है? सबसे पहले तो आपने वेबसाइट बनानी है, यानी वेबसाइट गूगल फ्रेंडली हो, एसईओ फ्रेंडली हो, ऑप्टिमाइज़्ड हो, यानी थीम आपने ऐसी यूज़ करनी है जो स्लो ना हो। यानी मेन फैक्टर पता है क्या है? आपकी वेबसाइट स्लो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए। जो उसका होम पेज है, उसकी कैटेगरीज़ हैं, मेन्यू है, तो वो यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए। ठीक है, ये
चीज़ें आपने सबसे पहले आपने सेट कर लेनी है। जो इसमें इंपॉर्टेंट प्लगइन आती हैं वो प्लगइन आपने इंस्टॉल कर लेनी है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी वेबसाइट स्लो ना हो। यानी आपने ऐसी प्लगइन नहीं यूज़ करनी जो आपकी वेबसाइट को डाउन कर दें, स्लो कर दें। ऐसी प्लगइन या कोई भी चीज़ अपनी वेबसाइट में यूज़ नहीं करनी जो आपकी वेबसाइट को स्लो कर दे। अगर आपकी वेबसाइट स्लो होगी तो एडसेंस की अप्रूवल आपको नहीं मिलेगी। दूसरे नंबर पे आपने पेजेस वगैरह बनाने हैं। ये प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, ये पेजेस वगैरह बनाने हैं। ये पेजेस वगैरह आपने बना दिए, ठीक है। फिर आपने इस पे कंटेंट डालना है, यानी पोस्ट डालनी है। जो पोस्ट आप इसमें डालेंगे तो वो 500 वर्ड से ज़्यादा हों। कंटेंट या पोस्ट आपकी उर्दू भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है, किसी भी लैंग्वेज में। जो एडसेंस सपोर्टेड लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में आप अपनी पोस्ट लिख सकते हो, ठीक है। पोस्ट आपने लिख देनी है। 5-10 पोस्ट के बाद आपने इसे गूगल सर्च कंसोल में भेज देना है। गूगल सर्च कंसोल में आपने भेज देना है। इसके XML, साइट मैप वगैरह, कंट्री टारगेटिंग वो भी आपने सेट कर लेनी है। और वेबसाइट पे कंटिन्यूअसली पोस्ट आपने करते रहना है। यानी ये नहीं कि एक दिन में आपने 10 पोस्ट कर दी और अगले 10 दिन आपने एक भी पोस्ट नहीं की, तो आपने ऐसा नहीं करना। डेली की आप एक पोस्ट डालो, 2 डालो, तो आपने रूटीन के साथ चलना है। अगर दिन में एक पोस्ट डाल रहे हो तो दिन में एक पोस्ट आप डालो, और 2 दिन बाद डाल रहे हो तो 2 दिन बाद आप डालो, अगर 3 दिन डाल रहे हो तो 3 दिन बाद, अगर दिन में 2 पोस्ट डाल रहे हो तो डेली 2 पोस्ट डालो, ठीक है। तो आपने जो है इस अमल को दोहराते रहना है। जब आपकी 20 से 25 पोस्ट हो जाए तो फिर आपने एडसेंस के लिए अप्लाई कर देना है। कैसे अप्लाई करते हैं तो इस पे भी वीडियो मैंने बनाई हुई है, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उस वीडियो को देख के आपने गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर देना है। गूगल एडसेंस के लिए आपने अप्लाई कर देना है और फिर वेट करना है। अगर आपने ये 4-5 चीज़ें जो मैंने बताई हैं, अगर आपने ये सेट कर दी हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके एडसेंस की अप्रूवल आपको मिल जाएगी। अगर कंटेंट का मसला है या कुछ हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, किसी भी वजह से रिजेक्ट हो जाता है, तो कुछ दिन आपने वेट करना है। और आपका एडसेंस क्यों रिजेक्ट हुआ ये भी गूगल बता देता है। जो भी उसने एतराज़ लगाया हो, जो भी उसने ऑब्जेक्शन लगाया हो, तो उसको आपने रिमूव करके दोबारा अप्लाई कर देना है। तो जैसे हमें एडसेंस की अप्रूवल दोबारा अप्लाई करने से मिल गई है, तो आपको भी इस तरह से एडसेंस की अप्रूवल मिल जाएगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है, ये घंटी का निशान, इस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है। इस तरह क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।